हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं आज इस वीडियो में आपको ये बताने जा रही हूँ। और ये जो वीडियो है मैं 2025 में बना रही हूँ। आपको ये जो वीडियो है आप इस वीडियो को नेक्स्ट ईयर देखेंगे। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस तब तक के लिए। ठीक है, चलिए हम आज का टॉपिक आज शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, इससे पहले 2025 में जितनी भी सारी मैंने टेंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल की टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा कर के सबसे पहले उन वीडियोस को देखिए, उनसे सीखिए। आफ्टर देन आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो से सीखिए। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं, पहले बात कर लेते हैं। हमने पिछली कहीं वीडियो में मैंने बताया था आपको कि हमने एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल होते थे। इनकी पहचान होती थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो जैसे शब्द आते थे इनके पीछे। अब हम इजीली इनको बनाते थे। इसका फॉर्मूला ये होता था सब्जेक्ट प्लस ये हेल्पिंग वर्ब होती थी हमारी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल तरीके से बनते थे। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग ए बुक। वह खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग फूड। इन्हें हमने सिंपल तरीके से बनाते थे। लेकिन ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें इनकी पहचान कैसे होती है सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। इनकी पहचान में इनके पीछे भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो जैसे शब्द आते हैं। लेकिन इनमें ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, इनमें ऐसे शब्दों के साथ इसमें समय भी दिया जाता है। ठीक है, टाइम भी साथ में दिया जाता है। ठीक है, देखो इनकी पहचान कैसे होती है। जैसे से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हो। ये से किसके साथ लगता है, कोई ना कोई हमें टाइम ज़रूर दिया जाता है। ठीक है, टाइम में हमें चाहे आवर दिए हों, घंटे दिए हों, दिन दिए गए हों, डे दिए हों, महीना मंथ दिए हों मतलब कि, ठीक है, साल वर्ष यानी ईयर दिए हों, कुछ भी कोई से भी घंटे, ये दिन का नाम, ये महीने का नाम, साल का नाम, ठीक है, ईयर कौन सा है, कुछ भी टाइम दे देते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस एग्जांपल के लिए, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, इसमें टाइम दिया हुआ है हमें, रही हूँ लगा पीछे, कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम भी दिया हुआ है, सुबह से। ठीक है, सुबह से। ऐसी मंगलवार से बारिश हो रही है, रही है लगा, ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन इसमें मंगलवार भी दिया हुआ है, दिन का नाम, डे का नाम, ठीक है, दिया हुआ है। और जैसे सेंटेंस से थर्ड सेंटेंस और देख लेते हैं, वह 3 घंटे से सो रहा है लगा, कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। लेकिन ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें समय भी दिया हुआ है, कितने घंटे से सो रहा है, 3 घंटे से सो रहा है। ठीक है, यानी कि टाइम कहीं ना कहीं इसमें मेंशन होता है ऐसे सेंटेंस में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें समय दिया जाता है, ये बात तो तय है। लेकिन इसमें 2 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर है और सिंस है, दोनों का मीनिंग से होता है। ठीक है, से होता है, ये टाइम के साथ लगेगा, टाइम से पहले लगेगा। ये प्रीपोजिशन का यूज़ कैसे होगा मैं आपको बता देती हूँ। दोनों का मीनिंग से होता है, फॉर का मतलब भी से होता है, सिंस का मतलब भी से होता है। अब सेंटेंस में फॉर कब लगेगा और सिंस कब लगेगा, इस डाउट को मैं क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, फॉर का मतलब भी से होता है, ठीक है, लेकिन फॉर तब लगता है जब समय हमें अनिश्चित रूप से बताया जा रहा हो। सेंटेंस में हमें समय जो है अनिश्चित रूप से बताया गया हो, तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। या कोई अवधि का अंतराल हो, यानी कि कोई टाइम है, किसी चीज़ मतलब हम जो मान लिया एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि सुबह से शाम तक काम किया, लेकिन उसके बीच में कुछ घंटों का, थोड़े बहुत समय का
हमने गैप लिया, उस गैप के लिए भी फोर का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझ लेती हूँ, क्योंकि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। चलो मैं एग्जाम्पल के लिए समझा देती हूँ आपको कि फोर का यूज़ कैसे लगते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में 2 घंटे से अगर लिखा हो तो से के लिए हम फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि समय अनिश्चित है। 2 घंटे से कौन से 2 घंटे, कितने, 2 बजे से 3 बजे तक, नहीं 2 बजे से 4 बजे तक, 5 बजे से 7 बजे तक, कौन से 2 घंटे। टाइम तो हमें फिक्स नहीं बता रखा, हमें लिखा हुआ है बस 2 घंटे बता रखा है। 2 घंटे से, 2 दिन से अब हमें ये तो नहीं बता रखा कौन से 2 दिन है, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, कुछ नहीं बता रखा है। 2 दिन से तो हम फोर का यूज़ करेंगे। अब ये लिखा हुआ है 4 साल से, 4 साल से लिए भी हम फोर का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें नहीं बता रखा, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि कौन से 4 साल, 2025 है, 26 है, 27 है, 2021 है, 22 है, 23 है, 2024 है, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दे रखी है कौन से 4 साल। तो 4 साल से के लिए भी हम फोर का यूज़ करेंगे। अब लिखा हुआ है 1 हफ्ते से, कौन सा 1 हफ्ता है, हमें ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, तो उसके लिए भी हम फोर यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि समय अगर अनिश्चित हो, हमें ठीक से नहीं बताया जा रहा हो, ठीक है, तो हम फोर का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं सिंस का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, सिंस का मतलब भी से होता है। जब समय हमें निश्चित रूप से बताया जा रहा हो तो इसका प्रयोग हम सिंस करते हैं। जब हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है टाइम के बारे में, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5 बजे से, हमने एग्जैक्टली बता दिया ना कि कितने बजे से, 5 बजे से। संडे बता दिया, दिन का नाम बता दिया, डायरेक्ट बता दिया, ये नहीं बताया 2 दिन 3 दिन, डायरेक्ट मतलब डे का नाम बता दिया। संडे से, मंडे से, दिन का नाम बता दिया, टाइम बिल्कुल सही बता दिया, फिक्स करके बता दिया। सिंस का यूज़ करेंगे। 2015 से, कौन सी ईयर से, 2015 से। सन का नाम बिल्कुल बता दिया, मतलब अच्छे से, तो सिंस का यूज़ करेंगे। 7 फरवरी से, कौन सी डेट से, 7 फरवरी से, तो डेट भी अच्छे से बता दी हमें, टाइम फिक्स बता दिया, तो हम से का यूज़ करेंगे। 5 सितंबर से, डेट अच्छे से बता दी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 5 सितंबर के लिए से इसमें से के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, 2025 से, ईयर का बिल्कुल ईयर बता दिया, कौन सा ईयर, सिंस। यानी कि बात यह है कि टोटल मिला करके अगर हमें टाइम ठीक से बताया जा रहा हो, बिल्कुल फिक्स टाइम बता रखा हो, तो सिंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर टाइम हमें नहीं बता रहा होता है सही से, तो फोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब सिंस का यूज़ जो है सुबह से, शाम से, इसके लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ तो सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग यूज़ करेंगे, शाम के लिए सिंस इवनिंग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम फोर और सिंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आई होप आपको ये डाउट क्लियर हुआ हो। चलिए हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं। पहले मैंने बताया था आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। इसमें तो हम सब्जेक्ट लगाते थे प्लस इज, एम, आर, कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस करके और प्लस करके ऑब्जेक्ट लिख देते थे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल बन जाता था। लेकिन अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ परफेक्ट भी है, क्योंकि इसमें टाइम भी दिखाते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं। तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि हैज़ का यूज़ किसके साथ किया जाता है और हैव का यूज़ किसके साथ किया जाता है। हैज़ का यूज़ ही, शी, इट या एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति के नाम के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता है। और जो हैव का यूज़ होता है वे आई, वी, यू, दे या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, ये एक से अधिक चीज़ होती है, उसके साथ हैव का यूज़ किया जाता है। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर नहीं लगेगी, इसमें हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़ लगेगी और प्लस बिन का यूज़ किया जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसका सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगेगी, प्लस बिन का यूज़ किया जाएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस होगा और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस करके कोई सिंस या फोर में से एक प्रीपोजिशन लिखना पड़ेगा आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, और प्लस टाइम दिया जाएगा। टाइम कुछ भी, दिन का नाम या घंटे या महीने का नाम, साल का नाम, कुछ भी मतलब दिया जाएगा। टाइम में जो भी आपको
सेंटेंस में दिया जाएगा, आपको टाइम लिखना पड़ेगा। चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, मैं सुबह से काम कर रही हूँ। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा, मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो हमने आई लिख दिया, ठीक है। अब आई के साथ हैज़ लगता है या हैव लगता है, हैव लगता है, तो मैंने आई के साथ क्या लगाया, हैव। अब बिन लगाएंगे क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, बिन लगाया हमने, बिन लगा दिया। अब इसमें क्या बोला है, वर्ब क्या है हमारी, अब वर्ब क्या है हमारी, इसमें काम कर रही हूँ, काम करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, और वर्क प्लस आईएनजी प्लस करेंगे तो वर्किंग बन जाएगा, तो वर्किंग लिख दिया। अब इसमें प्रीपोजिशन यूज़ होगा, सिंस या फॉर में से एक, तो हम क्या यूज़ करेंगे, देखो सुबह से एग्जैक्टली बता दिया ना, कब से, ठीक है, सुबह से, सुबह का समय दिया हुआ है, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे, तो हमने सिंस लगाया, सिंस का मतलब हो गया से, और सुबह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं, तो हमने मॉर्निंग लिख दिया। आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, ये सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, मंगलवार से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, इट, क्योंकि एक तरीके से वेदर के लिए भी हम शुरुआत में सेंटेंस में इट यूज़ करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, इट लगाएंगे हमने इट लगा दिया, और इट के साथ हैज़ लगता है तो हमने हैज़ लगा दिया, और बिन लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब बारिश होने को क्या बोलते हैं, रैन बोलते हैं ना, तो रैन के साथ प्लस होगा आईएनजी, तो रैनिंग बन जाएगा, रैनिंग लिख दिया हमने। और हम से के लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने एग्जैक्टली हमें यहाँ पर दिन का नाम बता रखा है, कौन सा डे, मंगलवार है ना, इसलिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। हमें डे का निश्चित रूप से मतलब फिक्स समय बता रखा है, दिन का नाम दिया हुआ है, तो हमने सिंस लिख दिया। और मंगलवार को इंग्लिश में ट्यूसडे बोलते हैं, तो ट्यूसडे लिख दिया। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार से बारिश हो रही है, ये सेंटेंस बना हमारा, ठीक है। अब थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं, वह 3 घंटे से सो रहा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, वह के लिए लड़की के लिए इंग्लिश में क्या लगता है, ही लगता है, तो हमने ही लगा दिया। अब ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, तो हैज़ लगा दिया, और बिन लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और हमारी वर्ब क्या हुई यहाँ पर, सो रहा है, सोने को इंग्लिश में स्लीप बोलते हैं, स्लीप के साथ प्लस करेंगे आईएनजी प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्लीपिंग बन जाएगा, तो स्लीपिंग लिख दिया। अब प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, फॉर लगाएंगे से के लिए। अब देखो हमें फिक्स तरीके से नहीं बता रखा है, हमें बस बता रखा है सेंटेंस में 3 घंटे से, कौन से 3 घंटे हैं, ठीक है, 3 बजे से 6 बजे तक है, या 6 बजे से 9 बजे तक है, मतलब कुछ तरीके से, मतलब टाइम फिक्स तरीके से नहीं बताया हुआ है, अच्छे से नहीं बताया हुआ है, बस हमें बताया हुआ है 3 घंटे से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे, तो हमने फॉर लिख दिया से के लिए। अब 3 घंटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 3 आवर्स, तो 3 आवर्स लिख दिया हमने, ठीक है। ही हैज़ बिन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस बन गया, वह 3 घंटे से सो रहा है। अब फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं हम, वे शाम के 5 बजे से किताब पढ़ रही है, एग्ज़ाम होगा भाई, पढ़ रही है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, रही आया है ना पीछे, और समय भी दिया हुआ है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हुआ है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, वे के लिए क्या लगता है इंग्लिश में, शी लगता है, लड़की के लिए शी लिख दिया हमने। अब शी के साथ हम लगाएंगे हैज़, तो हमने हैज़ लिख दिया, और बिन लिखेंगे क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब किताब पढ़ रही है, हमारी वर्ब क्या है, पढ़ रही है, तो पढ़ने को इंग्लिश में रीड बोलते हैं, और रीड के साथ प्लस करेंगे आईएनजी यूज प्लस करेंगे तो रीडिंग बन जाएगा, रीडिंग। किताब को इंग्लिश में बुक बोलते हैं, तो बुक लिख दिया हमने। अब से के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि शाम के 5 बजे से हमें टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है कितने बजे से, 5 बजे तक, हमें मतलब फिक्स तरीके से अच्छे से हमें टाइम बता रखा है यहाँ पर, इसलिए हम सिंस यूज़ करेंगे, सिंस। और शाम के 5 बजे, अगर हमें खाली 5 बजे लिखा होता तो हम 5 o'clock लिखते थे, लेकिन हमें शाम के 5 बजे लिखा हुआ है ना, तो 5 PM लिखेंगे। अगर हमें सुबह के 5 बजे लिखा होता तो हम 5 AM लिख दे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शाम के 5 बजे, सब शाम के 5 बजे लिखा हुआ है, तो हम 5 PM लिखेंगे, तो हमने 5 PM लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। अब हमारा सेंटेंस क्या बना, शी हैज़ बिन रीडिंग बुक सिंस 5 PM, वे शाम के 5 बजे से किताब पढ़ रही है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है,
5th सेंटेंस, तुम्हें कल रात से बुखार हो रहा है। भाई तबीयत खराब हो रही है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम्हें। तुम्हें के लिए क्या लगेगा, तुम यानी यू लगेगा। इंग्लिश में यू बोलते हैं ना तुमको, तुम्हें के लिए यूज होगा यू लिख दिया हमने। अब यू के साथ क्या लगेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ड लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैव, तो हमने हैव लिख दिया। और बिन लगेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब बुखार हो रहा है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे सफरिंग, सफ़र यानी पीड़ित होना, ठीक है। सफ़र यूज़ करेंगे, इसके साथ आईएनजी प्लस करेंगे तो सफरिंग हो जाएगा। किससे, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम फीवर बुखार से, फ्रॉम फीवर लिख दिया। अब इसमें सिंस यूज़ होगा या फॉर यूज़ होगा, बताओ। इसमें सिंस यूज़ होगा क्योंकि हमें समय दे रखा है, कल रात से, यानी एग्जैक्टली बता दिया कल रात से, ठीक है, बीता हुआ दिन। तो हमने सिंस यूज़ कर लिया क्योंकि समय हमें अच्छे से बता रखा है ना, कल रात से, ठीक है, कल रात, बीती हुई रात, कल से, तो सिंस यूज़ कर दिया। कल के लिए हम यूज़ करेंगे, बीते हुए कल के लिए हम यूज़ करेंगे यस्टरडे, तो हमने यस्टरडे लिख दिया। अब रात के लिए हम क्या लगाएंगे, रात के लिए क्या लिखेंगे हम, एट लास्ट नाइट, लेट लास्ट नाइट, ठीक है, नाइट के साथ एट का यूज़ किया जाता है तो हमने एट लिख दिया, ठीक है, एट लास्ट नाइट। हमारा सेंटेंस बना, यू हैव बिन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे एट लास्ट नाइट, तुम्हें कल रात से बुखार हो रहा है। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना सीखे। और इसमें टाइम हमेशा मेंशन होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हम हैज़ और हैव प्लस बिन और वर्ब के साथ प्लस आईएनजी यूज़ करते हैं, ठीक है। और टाइम ज़रूर दिया होता है और टाइम से पहले प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। फॉर या सिंस जो होते हैं हमारे प्रीपोजिशन, इसमें से एक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि इंग्लिश ट्रांसलेशन की एक बुक खरीद लीजिए, उसमें जो आपको एक्सरसाइज दी जाती है, ठीक है, उसे आप सेंटेंस बनाइए उसमें से देख करके और कॉपी में नोट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। और आपको हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, ठीक है। और ऐसे सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।